Question number 49. A circular disc having a mass. Just a minute. Okay, दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोग को? Okay. Yes, sir. हाँ, just see, come to question number 49. A circular disc has a mass of 1 kg and radius 4 centimeter. It is rotated about an axis passing through its center perpendicular to this. Okay. There is a circular disc here. This is axis here. It is rotating, तो इसका moment of inertia क्या होगा? Half m r square. Okay. Everything is given. सर कौन सा क्वेश्चन है ये? 49. हाँ 49. ये देखिए, just see 49 question. Now उसका जो frequency है that is equal to, अच्छा frequency दिया n दिया हुआ है, just revolution per second दे रखा है, that is rps, that is 10 revolution per second, that is the frequency. और इसको रोकना हो तो work done in stopping it. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? यस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स वर्क डन, हाँ, वहां पे वर्क डन होता था दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे वर्क डन फोर्स की जगह क्या होगा? टॉर्क इनटू थीटा. और कौन सा होता? फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता था ना. हाँ, वाला यूज करेंगे. वेट नहीं, ये तो पावर हो जाता था. तो वर्क डन इज स्टॉपिंग इट. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है. टॉर्क कैसे मिलेगा? टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा ना? नहीं, टॉर्क फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, आई इंटू अल्फा थीटा. तो अल्फा थीटा ये सब कैसे मिलेगा हमको? काइनेमेटिक्स यूज करें. ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम भी नहीं दिया है अल्फा थीटा. सर मुझे एक डाउट था. हाँ बोलिए. So can we use that work energy theorem here? Change in kinetic energy half I omega square. Yes, it may be. Yes, work done is change in kinetic energy. Let me see here. एक बार ट्राई कर लेते हैं, रुक जाओ. हाँ, I think work done is change in kinetic energy rotation ना, तो लास्ट में तो रुक जा रहा है. Yes, work done change in kinetic energy rotation. Change in kinetic energy क्या होगा? That is half I omega square ना. हाँ, ओमेगा को 2 पाई लिख सकते हैं. गुड, वेरी गुड. ठीक है, 2 पाई n स्क्वायर. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू. हो जाएगा. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो आई तो मिल जाएगा. दैट इज आई क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर. और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर. तो आई थिंक 4 कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम एम आर स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर. पुट द वैल्यू, गेट आंसर. अच्छा, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना. 0.4. आ गया आंसर. दैट इज 1 इंटू 0.14 का स्क्वायर, तो 0.16. पाई का स्क्वायर टेक 10 और n का स्क्वायर अगेन टेक 10. तो कितना हो रहा है नियर अबाउट? 16. 16 तो आंसर में नहीं दे रखा है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो गलत नहीं कर रहा हूँ. आर स्क्वायर तो 0.4 का स्क्वायर
0.16 छूट तो नहीं रहा है, फोर्स वो चला गया। सर्कुलर डिस्क मास 1 10 RPM 4 16 आ रहा है तो। वहाँ पे मिस्टेक है। सर पाई की 22/7 रखे क्या? नहीं पाई स्क्वायर कुछ भी करोगे तो 10 आएगा ना, नियर अबाउट अप्रॉक्स। सर और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 158 आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके 100 है, ओके सॉरी 100 है ना, 10 का स्क्वायर इज 100, करेक्ट। मैंने इधर इसका स्क्वायर नहीं किया, इज 100, नाउ इट विल बिकम 160 आएगा ना, तो इट इज 158। एक्चुअली मैंने 10 का स्क्वायर नहीं किया था, इट्स अ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना है बेसिकली, ठीक है, इट्स ओके। सो आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ट्राई करो तुम लोग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा ठीक है, ये कंप्लीट किया आप लोग ने? यस सर। एक मिनट, तो कैन आई स्क्रॉल इट? भोजन को स्क्रॉल करे क्या? हाँ सर। 57 देखो जरा। व्हील ऑफ रेडियस आर रोज विदाउट स्लिपिंग विद अ वेलोसिटी v, यहाँ पे u दे रखा, वहां v दे रखा है, चलो u v एक ही हो गया। When it is at a point A on the road, अच्छा ठीक है, a small lump of jump, lump होगा, jump नहीं होगा, lump होगा ना, lump बोलते हैं कि jump बोलते हैं अगर छोटा सा वो पार्ट होता है, ठीक है। Lump of mud separated from the wheel at its highest point B and dropped at point C. The distance AC will be, you need this distance, ये distance चाहिए, ये distance चाहिए। अच्छा ये height कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा डायमीटर ना, 2r, डायमीटर हाँ 2r। डायमीटर 2r हो जाएगा, दैट इज 2r। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, हम प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल निकल के ऐसे गिर रहा है, लाइक दिस वे। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती थी? यस 0। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होती थी बेटा। हम लोग कौन सी जीरो, अच्छा वर्टिकल मोशन की, हाँ एक मिनट रुको, हमने लास्ट टाइम तुमको बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है 2v ना, मैंने आपको ये बात बताया था, जस्ट हियर अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया था इसकी वेलोसिटी भी v है, हाईएस्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी v है, और इधर भी वेलोसिटी v है। और रोटेशनल मोशन में मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, इस तरह से होती है, अगर दोनों को कंबाइन करते थे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ जाता था? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाता था, हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v प्लस v, और v कितना हो जाता था? 2v, मैंने बताया था, और ये वाला v हो जाता था और ये वाला 0 हो जाता था। तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो होता है वो 2v होता है, ये बात ध्यान रखना। इज क्लियर? अगर वेलोसिटी v दे रखा है उसका सेंटर ऑफ मास का, तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो होता है वो 2v होता है। याद आया आपको, मैंने कराया था ये? यस सर। ठीक है, हाँ। सो तो 2v तो वेलोसिटी हो गया। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल, अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह पहले वर्टिकल मोशन लेंगे, वर्टिकल मोशन। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो आपको मालूम है वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था? नहीं नहीं, वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, माइनस जी होता था, हाँ माइनस जी होता, माइनस जी होता था। और वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता था क्योंकि इट इज कमिंग एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, इट इज कमिंग एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी एट दैट टाइम। तो y is equal to 0 plus half माइनस जी टी स्क्वायर, ये भी डाउनवर्ड था तो माइनस, तो y is equal to हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की जगह क्या रख देंगे? दैट इज हाइट, दैट इज 2r,
ये y हो जाएगा, दैट इज हाइट 2r, दैट इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो t क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा हमको 2 to 4, दैट इज 2 बाहर आ जाएगा, रूट r अपॉन g। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल मोशन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। हॉरिजॉन्टल मोशन, वैसे एक शॉर्ट फॉर्मूला भी तो मैंने दिया था आपको, आई डोंट कांट, आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू हाँ स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 2v इनटू टाइम, तो ये जो टाइम है ना वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है 2v है, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको, क्योंकि वहां से एक पार्टिकल डिटैच हो रहा है और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, देखो ना इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बना के नीचे आके गिर रहा है इधर। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते थे बेसिकली। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इस तरह से बोलते थे हम लोग कि प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। तो आप अगर याद कर सकते हैं उसको या नोट्स वगैरह होंगे तो यू कैन सी हम लोगों ने कैसे डील किया था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो आर यू गेटिंग कैसे हुआ हमने। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 2v होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी से एक लंब बाहर आ रहा है, तो जैसे ये पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगी बेसिकली वो हो जाएगी तुम्हारी 2v। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, पॉइंट ए पे वेलोसिटी जो है तुम्हारी 0 हो जाएगी, दैट इज 0। एवरीबॉडी गॉट दिस क्वेश्चन? Yes, sir. तो ऐसा नहीं, कभी समटाइम ना स्पेशली जेई मेंस में से एक्चुअली देखो मेडिकल में क्या होता है कि क्वेश्चंस मतलब 45 है और चैप्टर्स 30 हैं, तो सबको चांस मिल जाता है क्वेश्चन में आने में। लेकिन जेई में क्या होता है कि चैप्टर 30 है और क्वेश्चन 25 है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी डेवलप करते हैं जिसमें दो चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिक्स होते हैं स्पेशली जेई में। क्योंकि उनके पास क्या है ना, उनका प्रॉब्लम क्या है कि चैप्टर्स ज्यादा है और क्वेश्चन कम रखने। तो चैप्टर ज्यादा है तो क्वेश्चन कम कम कैसे रखेंगे, तो वो दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चैप्टर कवर हो जाए इसमें, ठीक है। तो स्पेशली जेई वगैरह हम ध्यान रखना कि जेई में वो दो अलग अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक फॉर्मूला क्वेश्चन जनरेट करते हैं वो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी गॉट क्वेश्चन नंबर 57। Yes, इसमें sir. देखो दो प्रोजेक्टाइल मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश किया है इन्होंने। आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें, आप लोग बताते जाइए देख के, जो आपको लगे कि थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट सी योर नोट्स, अपने नोट्स देखते जाओ, मुझे बताओ, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट चेक योर बुक, आप बुक देखो, आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग सा है तो आप बोलो, मैं वही डिस्कस करता हूँ। इज इट क्लियर? जस्ट सी योर नोट्स। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? ये कॉपी कर लिया ना 57 आपने? नहीं सर, 1 मिनट। बाकी लोग देख लो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोलिए। सर वो आपने ए वाई इज इक्वल्स टू -g और यू वाई इज इक्वल्स टू 0 कैसे लिया वो बताइए ना। कौन सा बेटा? हाँ, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, याद करिए प्रोजेक्टाइल मोशन को। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे तो आपको मालूम है कि जो जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द हाइट, अगर ये हाइट है, यहाँ से मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टल मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहा हूँ,
तो इसके पास तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। सेम थिंग इज गोइंग हियर, जो पॉइंट बी से एकदम से बाहर आता है दैट इज लंप ऑफ मड, तो बेसिकली इट हैज ओनली, ठीक है देखो इस तरह से होता है, अगर सपोज कर लो ये हाइट है, ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका तो ठीक है यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, वर्टिकल भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, वर्टिकल भी आएगा, बट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे व्हेन टाइम इज 0 देन इट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, दैट इज 0, मतलब वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो माइनस रहता है ना, क्योंकि हम जब वर्टिकल मोशन करते हैं तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया था कि वर्टिकल एक्सेलरेशन इज माइनस जी एक्टिंग डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0। आप लोग लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन भूल गए? हाँ सर। चलो ठीक है, रिवाइज कर लेना बाद में। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से डिस्कस करें हम लोग? यस बोलिए, नहीं है बुक आप लोग के पास क्या? हाँ 60 सर। 61 बोल रहे हैं, 61 किसी ने बोला, चलिए 61, तो मैं डिलीट कर दूं इसको क्या? Yes, sir. ऑप्शन मिल गया ना आप लोग को? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61, अ बॉडी रोटेट्स 20 रेडियन पर सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड तो किसकी वेलोसिटी होगी, ओमेगा होगा, 20 रेडियन पर सेकेंड, एक्टेड अपॉन व्हाट टॉर्क, डी एक्सेलरेशन इज, अच्छा अल्फा भी दे रखा, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, at what time the body have the kinetic energy same that of initial value? काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बात कर रहा होगा ना, टॉर्क कंटिन्यूस अप्लाई कर रहे हैं, a body rotating 20 rpm is acted upon by a force, torque providing a dc acceleration, torque, अच्छा आई भी नहीं मिल रहा, acceleration, at what time will the body have the kinetic energy same that of initial value? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैसे करेंगे इसको? एट व्हाट टाइम, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, एट व्हाट टाइम द बॉडी हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द इनिशियल वैल्यू, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। बॉडी रोटेट कर रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इज एक्टेड अपॉन व्हाट, प्रोवाइडिंग डी एक्सेलरेशन, मतलब ठीक है डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एट व्हाट टाइम द बॉडी हैव द काइनेटिक एनर्जी, किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा एक मिनट रुको, Sir, I guess पहले initial kinetic अच्छा energy नहीं find नहीं, करना अच्छा पड़ेगा। समझ गया, वो होगा क्या, देखो क्वेश्चन समझो क्या है कि सपोज कर लो कोई डिस्क है रोटेट कर रही है, सपोज कर लो अ पार्टिकल रोटेटिंग, सपोज कोई डिस्क है, ऐसे ही ले लेते हैं,
ये रोटेट कर रहा है ओमेगा 20 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। आपने क्या किया, उसके अपोजिट एक टॉर्क अप्लाई करना स्टार्ट किया और उसको रोक दिया, ठीक है, वो रुक गया। लेकिन एक बात बताओ, जैसे कि अच्छा हाँ, सपोज कर लो पहले ये रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, आपने टॉर्क अप्लाई किया, इसको रोक दिया, तो ठीक है रुक जाएगा। लेकिन आपने टॉर्क तो बंद नहीं किया ना, टॉर्क तो आप कंटिन्यूस अप्लाई करते जा रहे हो। तो पहले ये रोटेट कर रहा था, अब ये स्टॉप हो जाएगा, लेकिन स्टिल यू आर अप्लाइंग टॉर्क, टॉर्क आप स्टिल अप्लाई कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि स्टिल आप टॉर्क तो आप बंद कर नहीं रहे हो। अरे जस्ट सी द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो क्लियर हुआ क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था, तुमने क्या किया, उसको टॉर्क अप्लाई किया, रोक दिया, लेकिन तुमने टॉर्क को बंद नहीं किया, तुमने टॉर्क को कंटिन्यूस, स्टिल वो बोल रहा है कि टॉर्क को फिर से अप्लाई कर रहा हो। तो अब इसका मतलब पहले अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था, देखो वो, एक मिनट में लेट मी राइट इट प्रॉपर, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था, लेट्स से, ठीक है, तुमने टॉर्क अप्लाई किया, उसको रोक दिया, ठीक है, रोक दिया, स्टॉप हो गया, तो ना वो रुक गया, लेकिन आपने टॉर्क तो बंद नहीं किया, तो जिस वो तो टॉर्क तो आप कंटिन्यूस अप्लाई करते जा रहे हो, इसका मतलब अब वो क्या स्टार्ट कर देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था ये, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। आप समझ में आया क्वेश्चन की नहीं, जैसे देख लो, मतलब पहले वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तुमने टॉर्क अप्लाई किया, रोक दिया, उसको रोकने के बाद तुमने उसको, लेकिन टॉर्क तुमने बंद नहीं किया, तुम टॉर्क अप्लाई करते ही चले जा रहे हो, तो क्या होगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, टॉर्क अप्लाई किया, वो रुक गया, लेकिन तुमने टॉर्क कंटिन्यू किया, तो वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह अब किधर घूमने लगा, वो क्लॉकवाइज घूमने लगा। तो यू हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे आर सेम। अब क्वेश्चन समझ में आया पहले बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। इसका मतलब तुम्हें दो टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब एक तो ये वाला टाइम जब वो मूव कर रहा था, ये स्टॉप होने का टाइम t1, और फिर उसको वापस ये टाइम t2, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 ना, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। तो ये वाला टाइम, जैसे टाइम कैसे निकालेंगे, काइनेमेटिक्स यूज कर लेते हैं हम लोग, तो पहले t1 निकालते हैं, कौन सा यूज करें, s इज इक्वल टू ut प्लस, नहीं v स्क्वायर, टाइम चाहिए, v इज इक्वल u प्लस at, हाँ, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, हाँ, अच्छा, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 20, रिटार्डेशन हो रहा है, अच्छा अल्फा दे रखा है न्यूमेरिकल में, अल्फा दे रखा है न्यूमेरिकल में, इसको डिलीट करो, हाँ बच्चा, अच्छा विदर्शन जस्ट होल्ड। सो एक्चुअली क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे थे हम लोग, कोई पार्टिकल सपोज कर लो कोई डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है, और सपोज कर लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, आपने क्या किया, उस पर टॉर्क अप्लाई किया, उसको रोकने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन आपका जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, इसने एक वर्ड यूज किया है कि कांस्टेंट टॉर्क, ये देखो इसने वर्ड यूज किया है कि इट्स अ कांस्टेंट टॉर्क। अच्छा, तो कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, रुक गया, लेकिन आपने टॉर्क अपना चेंज नहीं किया, आपने टॉर्क कंटिन्यू किया, तो टॉर्क कंटिन्यू किया तो इसका मतलब पहले वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, जब टॉर्क अप्लाई किया रुक गया, लेकिन टॉर्क क्योंकि कंटिन्यू है डायरेक्शन में, तो फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर गया। तो तुमको टोटल टाइम चाहिए कि जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल थी, ठीक है, तो चलो कैसे निकालेंगे, पहले t1 निकालते हैं, फिर t2 निकालते हैं, मतलब मोशन से स्टॉप, स्टॉप से फिर मोशन, ठीक है, ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया है 2, टाइम क्या ले लेंगे t1, तो t1 कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड तो आ गया। आई थिंक दोनों टाइम सेम होगा कि डिफरेंट होगा बॉयज एंड गर्ल्स? सर डिफरेंट होगा ना। डिफरेंट कैसे होगा, पहले भी सेम काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में भी सेम होगा। सेम होगा, फिर क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहा है ना। सी अगर तुमने सपोज कर लो 10 जूल से तुमने 0 किया,
और फिर तुमने 10 कर दिया, तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना। पर वो जो क्यों जो रिटार्डेशन? एंटी क्लॉकवाइज हाँ तो रोटेशन है वो ऑपोजिट फोर्स में नहीं हाँ होगा तो क्या? बस फर्क इतना ही होगा कि यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पे जो अल्फा जो 2 दे रखा है दैट इज रिटार्डेशन, बस यही फर्क है ना। और यहाँ पे जो अल्फा 2 दे रखा हो दैट इज एक्सेलरेशन, बात तो एक ही है। तो क्या फर्क पड़ेगा? वहां पे रिटार्डेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम है ना, तो टाइम तो सेम लगेगा। तो इसका मतलब ये टाइम दोनों टाइम सेम रहेगा, तो इसका मतलब T1 T2 सेम रहेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। क्योंकि पहले जो अल्फा जो था वो रिटार्डेशन का काम कर रहा था, दैट इज 2, इट वाज द रिटार्डेशन। लेकिन बाद में वही जो है वो एक्सेलरेशन का काम करने लगेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा ना। फिर से आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, T2 चाहिए तो अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि T1 T2 सेम आएगा, तो T2 भी तुम्हारा 10 सेकेंड्स आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज T1 प्लस T2, दैट इज 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। सर वो ऊपर रिटार्डेशन में इसलिए आपने नेगेटिव लिया ना? हाँ इसलिए नेगेटिव लिया, यस। सर फिर एक्सीलरेशन में पॉजिटिव 2 लेना चाहिए ना? हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, तो इसमें फाइनल जीरो लिया, इसमें इनिशियल जीरो रहेगा, फॉर्मूला तो वही यूज करोगे ना, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा। देखो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो इसमें जो इनिशियल जीरो होगा इसमें फाइनल जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टाइम वही आ जाएगा, यू गेट द सेम टाइम बेटा। भाई इसमें क्या है कि फाइनल जीरो होगा, इसमें इनिशियल जीरो होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। यस सर, समझा। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के पास किस बुक नहीं आई है क्या अभी बॉयज एंड गर्ल्स? तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, इतने चैप्टर हो गए। हाँ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है? क्या हुआ? सर थोड़ा हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन हाँ कीजिए ना। तो मैंने स्क्रॉल कर दिया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को आपको पूरा दिख रहा है। इस पेज में कुछ पूछना है, चलिए पहले 51 से स्टार्ट कर 57 से स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर वो सॉल्यूशन कॉपी करना है। क्वेश्चन को बाद में बुक मिल जाएगा ना आपको, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा ना। सर आपने वो T2 उस साइड का कॉपी करना है, राइट हैंड साइड का। अच्छा अच्छा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। 662 बोला वेदश्री ने, 62 बोला, ठीक है। 62 क्वेश्चन, come to question number 62, read this question properly. Question number 62, हाँ 62 क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द ट्यूनिंग अरेंजमेंट ऑफ रेडियो। अच्छा रेडियो ट्यूनिंग वाला समझते हैं, जो पुराने रेडियो होते हैं उनको ट्यून किया जाता है, तो देयर इज अ नॉब, उसको रोटेट किया जाता है ना, वैसा बात कर रहा हूं। तो रेडियो का जो ट्यून करने के लिए एक नॉब होता है जिसे ट्यून किया जाता है, आपने देखा होगा जिनके घर में पुराना रेडियो होगा। तो पार्ट ऑफ द ट्यूनिंग फॉर रेडियो कंसिस्ट ऑफ व्हील, अच्छा ठीक है, इट्स अ व्हील हियर, देन इट इज एक्टेड बाय टू पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। टॉर्क लग रहा है ना, कपल, हमने पढ़ा था ना, कपल व्हेन टू फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दे विल फॉर्म अ कपल। ये फोर्स हो जाएगा दैट इज 0.1 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायमीटर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0.05 मीटर। तो पहले तो हमको टॉर्क मिल जाएगा, कपल मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क, तो क्या था? फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है? 0.1
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0.05, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्यों कैलकुलेट करें? 0.005 0.00005 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब क्या चाहिए? फाइंड द वर्क डन इफ द व्हील इज रोटेटेड जस्ट वंस। जस्ट वंस मतलब व्हील, मतलब व्हील बोल रहा है एक्चुअली, वही रेडियो वाला व्हील जो है नॉब, उसको व्हील बोल रहा है वो। तो व्हील इज रोटेटेड जस्ट वंस, जस्ट वन मतलब 360 डिग्री ना। 360 डिग्री, यस करेक्ट। तो वर्क डन क्या होगा? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इनटू थीटा। तो टॉर्क क्या है लो, थीटा तुम क्या लोगे? जस्ट वन बोल रहा है तो थीटा क्या लोगे? 360 डिग्री। 360 डिग्री, 2 पाई ले लो, 2 पाई लो, 2 पाई, टेक 2 पाई। तो टॉर्क हो जाएगा दैट इज 0.005 इंटू 2 पाई। 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना, हो जाएगा। थीटा रेडियन में होता है ना, हम लोग ने पढ़ा था ना सर्कुलर मोशन में, थीटा शुड बी इन रेडियन। 360 डिग्री नहीं लेंगे, 2 पाई लेंगे, 2 पाई रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.0157 हाँ 0.01 पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? पाई में तो 3 पॉइंट नहीं बेटा, गलत किया है। 5 2 10 और 10 और 3 क्या कर रहा है? हाँ 3 सी बी सर वो आएगा। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। हाँ बी आएगा, क्योंकि वो 3.14 ही आ जाएगा ना, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर 2 मिनट रुकिए कॉपी करना। हाँ। हो गया तो मैं स्क्रॉल करूं? सर 2 मिनट। डन सर। ओके, सो एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक ले लेता हूँ, उसके बाद कल मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं तुम लोग, ठीक है? चलो मैं स्क्रॉल करूं एवरीवन? Yes, sir. यस सर। मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये वाले थोड़े लास्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाले करते हैं। 79 देखो जरा, 79 और 82 देखो, 79 पहले देखो, छोड़ो 79 क्वेश्चन पढ़ लो जरा। You read the question. A solid body of mass m, a solid body of mass m rolls a mass m radius r rolls without slipping down the track. The radius of the circular track is r. अच्छा नीचे आ जाता है, फिर ऐसे जाना पड़ता है, मतलब ये ऐसे आ रहा है लाइक दिस वे, ऐसे मतलब ऐसे 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 जा रहा है। अच्छा ठीक है, देन उसके बाद ये तो हो गया, हाँ दिस वन। उसके बाद क्या करेंगे, क्या चाहिए कि हमको? अच्छा हाइट दे रखा, हाइट इज 8r ना, height is given 8r, 8r is given, height is 8r. Then when the ball reaches the point P, then what is the velocity? क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? So kinematical equations है velocity at तो क्या lowest क्या point. करें? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यूज करें क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या यूज करेंगे? कि नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला यूज करेंगे? Rolling. सही है, रोलिंग यूज करेंगे ना। सही है, रोलिंग, हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड बॉल को क्या लोगे? स्फीयर लेंगे ना, रोलिंग करके देखते हैं एक बार। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg
h1 माइनस h2 मतलब इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो वैल्यू रख के चेक करो आता है क्या, ये मास तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इनिशियल हाइट क्या ले लेंगे 8 r, फाइनल हाइट क्या लेंगे, एक बार ट्राई करो उसको। और इस सॉलिड स्फीयर को क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर को स्फीयर ले लेंगे ना, बॉल सॉलिड बॉल को इट्स अ स्फीयर, तो स्फीयर का k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यूज कर लेना। देखो जरा, इनिशियल हाइट को ले लो 8r और फाइनल हाइट को ले लो r। ये इधर से इनिशियल हाइट, टेक दिस एज अ इनिशियल हाइट, ये इनिशियल हाइट हो जाएगा एंड दिस इज अ फाइनल हाइट। फाइनल हाइट इज r, इनिशियल हाइट एंड फाइनल हाइट, तो g इंटू 8r माइनस r स्क्वायर। स्फीयर का क्या रखेंगे, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, 2/5। k स्क्वायर, हाँ k स्क्वायर अपॉन 2/5 होगा, यस। तो v की वैल्यू आ जाएगी। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है फिर। सर आपने वो फाइनल हाइट r कैसे लिया? क्यों बेटा, ये यहाँ पे है ना, देखो इसमें दे रखा है डायग्राम में, देखो इट इज हियर ना, वो बॉल यहाँ पे है ना, तो देखो फाइनल हाइट दे रखा है उसने, ये इज r, तो ये हो गया फाइनल हाइट ना, ओके सर समझा। इट इज हियर। सो v इज इक्वल टू, सर वो 1/2। सी आ रहा है। c आ रहा है, एक मिनट, 5 5 5 4 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, c कैसे आ रहा है,